हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईआईटी जैम गेट बी स्वेट पीजी। मैं हूं मोहित पाटिला और आज हम डिस्कस करेंगे गेट बी के। ठीक है, 20 अप्रैल को आपके एग्जाम है तो 10 दिन रह गए हैं, तो लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी फॉर गेट बी एग्जाम। ठीक है, और गेट बी एग्जाम के लिए आपको ऐसे इन 10 दिनों में ऐसा क्या करना है सो दैट आपका जो गेट बी में स्कोर है बहुत अच्छा स्कोर आए। राइट, क्योंकि 240 मार्क्स का पेपर होता है और हमें अच्छा स्कोर चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए गेट बी में, क्योंकि गेट बी में दो फायदे हैं। हर कोई सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट दिलवाती है, ये बात तय। बट गेट बी इज द ओनली एग्जाम जो आपको ठीक है बेस्ट इंस्टीट्यूट तो दिलवाएगी, उसके साथ स्टाइफंड भी दिलवाती है। इसीलिए ये एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाती है और ये हमारी लास्ट होप भी है। ठीक है, एक हमारी आखिरी आशा। वो इस वजह से टिफर का एग्ज़ाम दिसंबर में हो चुका है। ठीक है, फिर हम बात करें आईआईटी जैम का एग्ज़ाम फरवरी में हो चुका है। फिर हम बात करें स्वेट पीजी का एग्ज़ाम मार्च में हो चुका है। और एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये लास्ट ऑफ द टॉप एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो लास्ट है ये है गेट बी का एग्ज़ाम, अभी अप्रैल में है। ठीक है, 20 अप्रैल को। तो इस वजह से ये हमारी लास्ट होप है, क्योंकि जो बीएससी थर्ड ईयर में स्टूडेंट है उनको यदि एमएससी करना है और अगस्त में एडमिशन लेना है तो बेसिकली ये आपकी लास्ट होप है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 दिनों का प्लान, कैसे क्या करना है हमें। ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हाँ, ध्यान रखो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। चाहे आप कितना ही पढ़ लो, यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, या क्वालिफाई भी करोगे तो अच्छी रैंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ इस बात को कि आपके पास टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज हमने दे के रखी, 1 रुपए की इसलिए की है आपके लिए, सो दैट आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो। ठीक है, इसमें हमने 33 यूनिट टेस्ट 5 मॉक टेस्ट दिए हैं विद दियर वीडियो डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। हाँ, ठीक है, तो 1 रुपए में टेस्ट सीरीज आती है, आपने ले लिए तो अपने छोटे भाई बहनों को या फिर अपने जो क्लासमेट्स हैं जूनियर्स हैं उन तक आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके एग्जाम की इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने इसको क्यों इंपॉर्टेंट बोला है, क्योंकि इसमें 5,000 से लेके 12,000 तक का स्टाइफंड अमाउंट मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस वजह से ये खास है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लास्ट 10 डेज में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मैं हर दिन आपको क्या करना है ये नहीं बताऊंगा आप। ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर ठीक है बस फॉलो नहीं करते, उसमें दिक्कतें आ जाती है। आपको एक दिन चला गया तो आप बाकी का प्लान भी फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो मेरा आज मैं जो लेकर आया हूँ लास्ट 10 स्ट्रेटजीज में, आपकी मर्जी है आप किस दिन उसको डिवाइड करना। मैं आपको पूरा प्लान प्रेजेंट करूंगा, आपकी मर्जी है आप उसको किस दिन लेकर जाना है। ठीक है ना, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे हमारे हैं तो इसको एग्ज़ाम को बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं, एग्ज़ाम उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बात को समझो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इस एग्ज़ाम में 40 मार्क्स का आता है। पीसीएम 40 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स का। ठीक है, बायोलॉजी आपका आता है कितने मार्क्स का? रिमेनिंग 200 मार्क्स। इसमें इस एग्ज़ाम में 100, ठीक है, इस एग्ज़ाम में ठीक है दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आप जैसे देख पा रहे हो, सेक्शन ए के अंदर 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 के 60 क्वेश्चन हमें करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो 60 मार्क्स का सेक्शन ए हमारा बना। ठीक है, सेक्शन बी 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमें सिर्फ 60 क्वेश्चन करने होते हैं। 100 में से कितना ऑप्शन है हमारे पास? 40 क्वेश्चन, तो हमें छोड़ देना है, सिर्फ 60 क्वेश्चन करना है, 60 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, इस वजह से ये 180 मार्क्स का होता है। तो 180 प्लस 60 हो जाते हैं 240 मार्क्स। तो इस वजह से ये एग्जाम 240 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब 240 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो यदि हम बात करें कि सेक्शन ए की सर और सेक्शन बी की, तो सेक्शन ए के अंदर ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है, सेक्शन बी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं आता। तो 180 मार्क्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जरा सा भी रोल नहीं है, सिर्फ कंप्लीटली बायोलॉजी का है। बचा हुआ सेक्शन ए में आप देखो, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथमेटिक्स आता है और बायोलॉजी आ रहा है। राइट, तो इसमें से 60 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बाकी के 40 क्वेश्चन आते हैं। वो भी ठीक है, मैथमेटिक्स में हमने एप्टीट्यूड भी मिक्स किया है, क्योंकि एप्टीट्यूड के भी लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं जो ईजी होते हैं। ठीक है, चलो, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको फिर 240 में से सिर्फ 40 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ रहा है। तो इन 10 दिनों में आपको मैं कहूंगा, इन 10 दिनों में आप समझ जाइए कि आपको कितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को टाइम देना है। ठीक है, मैं आपको एक टाइम नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, वो इस वजह से नहीं बता पा रहा हूं कि कुछ एस्पिरेंट पहले ही टाइम दे चुके हैं, कुछ एस्पिरेंट ने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया और कुछ एस्पिरेंट आज तक थोड़ा 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 टाइम देखते हुए आए हैं। ठीक है, आपको मैनेज करना, आपने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया तो आप देने की जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप 40 मार्क्स के पीछे अपने 200 मार्क्स गंवा रहे होंगे।
तो ये बायोलॉजी के हैं, क्योंकि इतने टाइम बीइंग में आप बहुत ज़्यादा रिवाइज कर चुके होंगे, राइट एवरीवन। तो आपने अभी तक हाथ नहीं लगाया है तो आप प्लीज़ इस पर फिर भी हाथ मत लगाइएगा। हाँ, आपने पहले कभी पढ़ा है, ठीक है, और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, और मैंने इससे पहले भी बताए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, इसी वीडियो के एंड में, तो आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि आपको मेन टाइम जिस पर फोकस करना है, जो देना है, वो है बायोलॉजी सेक्शन, क्योंकि इसमें 200 मार्क्स का है, ठीक है। और आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने उतना पढ़ लिया है, आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 40 मार्क्स का है। बायोलॉजी पे ध्यान दो, 200 मार्क्स का है, थोड़ा समझो बात को। और जिसको लगता है कि सर मुझे एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, बाकी मैंने बहुत पहले पढ़ा था, हाँ आप रिवाइज जरूर करो, फिर आप थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। जिसको बिल्कुल नहीं आता तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देके थोड़ा सा टाइम दे सकता है, ठीक है। तो ये तो पूरा पेपर के बारे में बहुत एक पूरे गेट बी के पेपर को मैंने यहाँ पर आसान बनाने की कोशिश की। अब हमारा ये आता है कि मैंने ये सारा डाटा मैं बोल रहा हूँ ना कि 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, बाकी यानी कि 40 मार्क्स का आता है, बाकी 200 मार्क्स का बायोलॉजी आता है। ये मैंने किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? इस बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस किया, 2024 का भी और 2023 का भी, ठीक है। आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं 2023 का, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आया, तो लगभग यहाँ पर 22 क्वेश्चन आए 2023 में। वही 2024 के अंदर मैं बात करूंगा तो लगभग यहाँ पर 18 क्वेश्चन से आए, तो मैंने एक एवरेज निकाला कि लगभग 40 क्वेश्चन पूछ जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। और एप्टीट्यूड मिला के, एप्टीट्यूड का हटाते तो दोनों साल 10-10 क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड के, तो फिर बचे हुए 30 क्वेश्चन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर और बाकी सेक्शन भी में कंप्लीट बायोलॉजी, यहाँ पर तो मैंने असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले, करेक्ट ऑर्डर वाले या मैच ऑफ द फॉलोइंग कितने क्या आ रहे, तो पिछली बार तो ये 4 ही आए थे, बाकी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, और मैच ऑफ द फॉलोइंग 8 आए थे। सबसे पहले 2023 के अंदर, ठीक है, ये 15 आए थे, और 10 मैच ऑफ द फॉलोइंग आए थे, और 75 क्वेश्चन डायरेक्ट थे आउट ऑफ 100, राइट। तो ये 100 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो यहाँ पर ये गेट बी का एग्जाम जो है वो 240 मार्क्स का है, जिसमें 200 मार्क्स आपके बायोलॉजी के हैं। आपको कैसे कवर करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले उससे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 40 को पहले कवर करते हैं, फिर 200 मार्क्स को कवर करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सॉलिड स्टेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, लॉज ऑफ मोशन और थर्मोडाइनमिक्स, ये है। इसके बाद मैं बात करूं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जीओसी एंड एरोमेटिसिटी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एरोमेटिसिटी, और पॉलीमर केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, स्टेट रिलेशन एंड फंक्शंस, और जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर पूछा। अब ये तो बात हुई मैंने कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने आपके 40 मार्क्स, तो 240 में से आपके मैंने, ठीक है, 40 मार्क्स का बता चुका हूँ। हमारा ये 40 मार्क्स के बारे में डिस्कस हो गया है। अब हमें डिस्कशन किसके बारे में करना है? 200 मार्क्स का आउट ऑफ 240, यानी कि ये पूरा आता है बायोलॉजी सेक्शन से, ठीक है, और ये पूरा कहाँ से आता है आपका? आउट 40 पीसीएम से, केमिस्ट्री मैथ से, ठीक है। तो अब बायोलॉजी सेक्शन वाला हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बायोलॉजी सेक्शंस के लिए मैं बात करूं यहाँ पर बायोलॉजी सेक्शन, तो आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने आया हूँ कि किस दिन क्या यूनिट पढ़नी है। क्लास दिनों में आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ, हाँ बायोलॉजी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगा, पर 200 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बट 1-2 दिन के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये गेट बी नॉकआउट सीरीज में यहाँ पर बताने लेके नहीं आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि टोटल गेट बी का कंप्लीट सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या कवर कर लेना है, और क्या क्या आपने ऑलरेडी कवर कर भी चुका है, जो आपने स्वेट पीजी और आईटी जैम के लिए पढ़ा भी था, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, हम, ठीक है, ये सारे गेट बी का सिलेबस है, ध्यान रखना। बट ये कॉमन है, आईटी जैम में भी मिलेगा आपको, या स्वेट पीजी में भी देखने को मिलेगा। माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और टेक्निक्स, ठीक है। तो ये टोटल 6 यूनिट है, इन्हें आप कवर करिएगा। फिर मैं आगे बात करूं तो, ठीक है, 6 लेक्चर हो गए। इम्यूनोलॉजी, ये सारे लेक्चर हमने इसी यूट्यूब चैनल पर लिए भी हैं, ठीक है ना। ओके, ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था 31 मार्च से, ठीक है, यहाँ पर 31 मार्च से हमने लेना स्टार्ट किया था, गेट बी का कंप्लीट सिलेबस हमने लिया है, ठीक है। और इस वीक हमारा क्या क्या हुआ? इम्यूनोलॉजी हुआ है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर, एनिमल सेल कल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। नेक्स्ट वीक और हमारा
कंप्लीट हो जाएगा गेट बी का सिलेबस। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड एंजाइम टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडस्ट्रियल बायो प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, और बेसिकली एडवांस्ड एप्लीकेशंस एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स ट्रेंड्स, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हम कवर करने वाले हैं अब नेक्स्ट वीक में। टोटल 17 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट गेट बी का सिलेबस कंप्लीट पढ़ा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश नहीं की, पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया। तो आप, ठीक है, ध्यान रखो कि ये जो वाला पोर्शन है नेक्स्ट वीक वाला, ठीक है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादातर ये वाला पोर्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गेट बी के अंदर ही स्पेसिफिक। ऐसा सिलेबस आपको आईटी जेम और स्वीट पीजी में नहीं मिलेगा। बट ये टॉपिक्स, इससे पहले वाले टॉपिक्स की हम बात करें तो ये आपको देख, ठीक है, इसमें से बायोइन्फॉर्मेटिक्स को छोड़ दे तो ज़्यादातर टॉपिक आपको स्वीट पीजी में, और ये पूरा आईटी जेम, स्वीट पीजी और गेट बी तीनों के देखने को मिलता है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये वो यूनिट्स हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ये जो यूनिट्स है, बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा गेट बी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा सीरीज़ के बारे में था, और ये सीरीज़ के बारे में ही था, मतलब 10 डेज़ में आपको ये यूनिट कवर करनी है, ठीक है। तो आप, ठीक है, लगभग 17 यूनिट के आसपास है। आपको 10 दिनों में, लगभग एक दिन में आपको 2 यूनिट कवर करनी होगी, तब जाके आपका 17, ठीक है, यूनिट्स कवर होंगे। और लास्ट के 1-2 दिन में आप, ठीक है, क्या करोगे, आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं लास्ट, ध्यान रखना, इन 10 दिनों की स्ट्रेटेजी में मैंने आपको यहाँ पर कहीं पे ये नहीं बताया किस दिन क्या पढ़ना है। मर्जी आपकी है, जो एक बड़ी यूनिट, एक छोटी यूनिट, एक डिफिकल्ट और एक ईजी यूनिट करके आप साथ में रिवाइज करते चले जाए आपके अकॉर्डिंगली। क्योंकि मैं यहाँ से कुछ एक बता देता, वो किसी पे सूट होती है, किसी पे नहीं होती, ये प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैंने सब कुछ बता दिया है, चॉइस आपकी है कि आपको कैसे पिक करनी है यूनिट्स को और कंप्लीट करना है सिलेबस को। गाइस, ये लास्ट 10 दिन आपने दे दिए तो गेट बी में अच्छा स्कोर आएगा, तो पूरे 2 साल एमएससी बहुत ही अच्छे से गुजरेंगे, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में गुजरेंगे, स्टाइफंड के साथ गुजरेंगे। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है जब अच्छे इंस्टीट्यूट हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इन 10 दिनों में मैंने आपको पूरा बताया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, बायोलॉजी सेक्शंस के लिए भी मैंने पूरा बता दिया है। बस इसे जो मैंने कहा है, आप इसे प्लीज़ प्लीज़ इसे फॉलो करिएगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली काम करिएगा, ठीक है एवरीवन। ये यही मेरे साइड से इतना था, क्योंकि गेट बी का सिलेबस पूरा 240 मार्क्स का था, 40 मार्क्स का बता दिया, 200 मार्क्स का बता दिया गेट बी का, ठीक है। पर ध्यान रखो, ये तो रिवीजन की बात हुई। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हमने आपको 33 यूनिट टेस्ट दे के रखे हैं। आप प्लीज इन यूनिट टेस्ट को लगाइए, यूनिट वाइज रिवाइज कर रहे हैं तो। और यदि आपको लगता है कि मुझे पूरा सर लास्ट के 10 दिन बचे, मैं जो सिर्फ चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट लगाओ, तो 5 मॉक टेस्ट हमने आपको दे के रखे हैं। आप प्लीज एटलीस्ट मॉक टेस्ट तो जरूर लगाइएगा, ठीक है। ये आपको मिलता है हमारे 1 रुपी टेस्ट सीरीज के अंदर, कूपन कोड यूज करना होगा एम, ठीक है। वो मैंने बता ही दिया। सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन होगा हमारी वेबसाइट पर, आईएफएस ऑनलाइन गूगल पर टाइप करोगे, जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर देखना, वहाँ पर टेस्ट सीरीज कोने पे लिखा हुआ है, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना, एग्जाम नेम गेट भी सिलेक्ट करना और इनरोल हो जाना, ठीक है। 33 यूनिट टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट आपको मिल, ठीक है एवरीवन। बाकी सारी अपडेट्स के लिए, किसी भी एग्जाम के अपडेट्स के लिए आईएफएस का ऐप है, हियर फॉर यू, ठीक है। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर पीवाईक्यू को डाउनलोड करना चाहते हैं, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, पेपर एनालिसिस को जानना चाहते हैं, ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड, ऐसे इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। ठीक है साथ, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, iOS दोनों, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। वीडियो पसंद आया,